आज के इस वीडियो में भाई आपको हम कक्षा 12 गणित का जो है समाकलन बताने वाले हैं, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने थंबनेल पर देखा था, इसमें की ली गई सारी सवालें एनसीईआरटी पर आधारित हैं। अनसॉल्व में जो सवालें ज्यादा बार पूछी गई हैं, क्वेश्चन बैंक, एग्जाम टाइम, काका टेनियर, ये सब में जो सवालें मिल रही थी और जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, उन सभी सवालों को हम नोट किए हैं। और आपको हम बता दें, ये पार्ट नंबर 2 है। देखिए, सभी समाकलन की सवाल को एक वीडियो में भाई कवर करना मुश्किल है। या तो वीडियो को 4-5 घंटे का बनाया जाए, उसके पहले अगर सोचा जाए कि 1 घंटे में कवर हो जाए तो भाई मुश्किल है। इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट को ले आ रहे हैं। ये पार्ट 1 आपको हमने दे दिया था, जो कि लगभग 20 से 25 मिनट का था। पार्ट 2 है, ऐसे ही करके आपको जो है 10 पार्ट देंगे। आप चाहे एक दिन में देख लो या फिर आप डेली एक एक करके देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सारे पार्ट को देख लेते हैं तो समाकलन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कंफर्म कह रहे हैं। आप देखिएगा, सारी सवाल आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। और यहाँ पर देखिए, ये जो सवाल है, इसके पहले जो सवाल थे वो फार्मूले और बेसिक पर आधारित थी, लेकिन यहाँ की जो सवाल है भाई, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, एक को टी मानना है और दूसरे को काटना है, जो कि समाकलन का रूल है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये जो सवाल दिया है 2x अपान में 1 + x² दिया है। अगर आप देखिए तो नीचे एक्स स्क्वायर का अगर हम देखिए, एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन करें तो ये वाला मिल जाएगा। यहाँ पर इस cos x का अवकलन करें तो ये वाला मिल जाए। मतलब जिसका अवकलन करने पर अगर दूसरा वाला मिल रहा है, उसी को हम टी मानते हैं। जिससे यहाँ पर मानेंगे, माना टी बराबर 1 + x²। यानी कि आज की इस वीडियो में जो सवाल हम 4-5 सवाल देखने वाले हैं, जो कि इसे टी मानने पर आधारित है, जो कि एग्जाम के लिए भाई इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम समाकलन में टी मानते हैं ना, तो उसका अवकलन करते हैं। तो ये डी टी अपान क्या हो जाएगा, dx। एक का अवकलन करेंगे 0 होगा, x² का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये डी टी अपान का dx होगा, और 2x में 0 को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ तिरछा गुणा करेंगे तो 2x dx होगा। इधर से कराएंगे तो कुछ भी नहीं है, तो dt ही रहने देंगे। तो ये dx बराबर होगा dt अपान में 2x हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इतना। अब उसके बाद थोड़ा लाइट चली गई, आप लोग देखिएगा भाई, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम गांव में बहुत ज़्यादा होती है। ये तो हम मान लो फ्लैश जलवा लिए मोबाइल का, तो 2x वैसे रहने देंगे, नीचे यहाँ पर t कर देंगे, क्योंकि हमने इस पूरे को क्या माना, t माने हैं, इंटू जहाँ dx है उस dx के जगह पर हम करेंगे dt अपान का 2x। 2x से 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2x कटने के बाद यहाँ पर क्या बचा, इंटीग्रल। जब कट गया तो ऊपर एक बार में कटेगा, तो एक बचेगा, t का नाम कितना होगा, t, और यहाँ पर dt। और आपको हम बता दें 1/t ये होता है log t। ये फार्मूला होता है, जो कि हमने फार्मूला आपको पहले ही पार्ट में बताए थे। बाकी यहाँ पर भी ये फार्मूला हम लगा दे रहे हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अवकलन का है, ये समाकलन का है। और आगे का फार्मूला ये देखिए, और फिर उसके बाद ये और भी फार्मूले हैं। बाकी आप इतने फार्मूले को नोट कर लीजिए, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे फार्मूले को हम दिखा देंगे। चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/t जो होगा log t हो जाएगा, और प्लस में c लगता है, जो कि c एक स्वेच्छ अचर माना जाता है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या करना पड़ता है भाई, इसमें t का मान भी रखना पड़ता है। तो log t को हमने क्या माना था, 1 + x²। तो लास्ट में हमको t का मान रखना पड़ता है। तो 1 + x² प्लस का c, ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें ध्यान से देखिए, अब बात यहाँ पर क्या पड़ती है भाई कि टी माने किसे। तो इसमें चेक करो समाकलन में प्रॉब्लम क्या कर रहा है भाई। जैसे यहाँ देखो, ये साइन एक्स कोई बात नहीं, ये साइन कॉस यक्स आ गया। मतलब साइन का जो गुणांक होता है, जैसे साइन के साथ यक्स है, वैसे यहाँ साइन के साथ यक्स होना चाहिए ना। साइन के साथ कॉस एक्स दिया है, मतलब ये कॉस एक्स जो प्रॉब्लम कर रहा है, जो अजीब सा लग रहा है ना, उसी को टी मान लीजिए। यहाँ कॉस एक्स को हम टी मानेंगे, माना टी बराबर क्या होगा, कॉस एक्स। जब भी टी मानते हैं तो अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dt अपान dx। कॉस x का अवकलन होता है भैया माइनस का साइन x होता है। अब यहाँ तिरछा गुणा करा, तो इसके बटे में एक मान के dt का नाम कितना होगा, dt हो जाएगा। इधर से कराएंगे माइनस साइन x dx होगा। तो यहाँ dx बराबर हो जाएगा, dt रहने दो, ये साइन x माइनस के साथ जो है बटे में आएगा, क्योंकि इंटू में है। तो माइनस साइन x कहाँ पर आएगा, बटे में आ जाएगा। अब उसके बाद आगे देखिए इंटीग्रल, हम साइन x को नोट करेंगे, इंटू में साइन, ये पूरा का पूरा टी माने, तो यहाँ टी करेंगे इंटू में। अब पारी आई dx की, तो dx की जगह पर हो जाएगा dt अपान माइनस का साइन x। साइन x से साइन x क्या करेंगे, हम काट देंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे। इंटीग्रल में क्या बचेगा, साइन टी dt हो जाएगा। अब जो है साइन टी का जो समाकलन होता है, साइन टी का समाकलन होता है भैया, माइनस को तो ये रहने देंगे, साइन का जो समाकलन होता है ये माइनस में कॉस टी होता है। क्या होता है, माइनस में कॉस
टी है तो टी करेंगे, यक्स होता तो यक्स करते, तो ये कॉस टी हो जाएगा, प्लस का हम क्या करेंगे सी कर देंगे। अब उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, कॉस टी प्लस का सी। अब यहाँ टी का मान तो भाई लास्ट में रखना ही पड़ेगा, तो कॉस टी का मान कितना है, टी का मान कितना है कॉस एक्स है, टी का मान कितना है कॉस एक्स, तो यहाँ पर करेंगे कॉस एक्स प्लस का सी, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में आया होगा। तो चलिए ऐसे ही सवाल और भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई, जो ये सवाल नंबर है, ये सवाल नंबर तीसरी और चौथी भाई एग्जाम के लिए ये दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। और आप जो है एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा भाई, एनसीईआरटी बुक हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो उसमें आपको ये दोनों सवाल 7.2 की प्रश्नावली में ही मिल जाएगी, जो कि 7.2 की प्रश्नावली की ये जो सवालें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको कैसे करना है, देखिए यक्स क्यूब से मतलब नहीं छोड़िए, साइन के साथ ये जो यक्स होना चाहिए, साइन यक्स होता है ना, तो उस देखिए साइन यक्स होता है, तो साइन की जगह पर जो यक्स होना चाहिए उसी की जगह पर ये पूरा का पूरा है। जब साइन यक्स की जगह पर है तो इसी पूरा जो यक्स की जगह पर है उसी को टी मानो, टी बराबर पूरा मान लेंगे tan इनवर्स यक्स की पावर 4, इसका अवकलन करेंगे dt अपान dx बराबर, देखिए tan इनवर्स यक्स का अवकलन आप लोग समझिएगा भाई, देखिए tan इनवर्स यक्स का अवकलन, जैसे tan इनवर्स यक्स है तो tan इनवर्स यक्स का जब अवकलन करते हैं, अवकलन मतलब ddx करते हैं, तो ये होता है 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। आप सुनिएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर यहाँ पर होता है, लेकिन जब यहीं पर यक्स की पावर 4 है, मतलब जहाँ यक्स होना चाहिए वहां पर यक्स की पावर 4 हो, तो आप लोग समझिएगा अवकलन आपने पढ़ा होगा, जब यक्स की जगह पर यक्स की पावर 4 हो जाए तो यक्स की पावर तो 4 करेंगे, और भाई इसका स्क्वायर तो हमें करना ही पड़ेगा, और इसी के साथ अलग से इसका अवकलन भी हम करते हैं जो यक्स की जगह पर होता है। तो यहां पर वैसे करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस यक्स की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यक्स की जगह यक्स की पावर 4 है। अब यक्स की पावर 4 का अलग से अवकलन करेंगे तो 4 यक्स क्यूब आएगा। बाकी आपने अवकलन पढ़ा होगा, अगर अवकलन में दिक्कत है तो भाई तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने अवकलन बताया है काफी आसान तरीके से, यहाँ इंटीग्रल dx लगा देंगे, इंटीग्रल यक्स क्यूब को रहने दो, साइन करेंगे ये पूरा टी हो जाएगा अपान में 1 प्लस यक्स की पावर 8, यहाँ इंटू करेंगे। थोड़ा सा आप लोग समझिएगा भाई, इसको और सॉल्व करना है, थोड़ा यहाँ सॉल्व जगह नहीं छोड़े, चलिए यहाँ साइड में सॉल्व कर देते हैं, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेंगे, नहीं तो एक काम करो यही लिखते हैं। देखिए dx को हम तिरछा करके यहाँ भेज देंगे, कर देंगे कि नहीं करेंगे, आप लोग देखिएगा dx को तिरछा करके यहाँ भेज देंगे तो यहाँ पर बचेगा dt, ये अंश में है तो ये पक्षांतर करने पर बटे में आएगा, और ये बटे में है तो तिरछा गुणा करते समय ये dt के पास आ जाएगा, मतलब 1 प्लस यक्स 4 दूनी 8, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये इससे कट गया, ये क्यूब वाला क्यूब से कट गया, बचा क्या है 4 बाहर आ जाएगा, 1 अपान 4 हो गया, इंटीग्रल 1 अपान नहीं 1 अपान नहीं साइन टी ऊपर बचा है, नीचे सब कट ही गया है, 4 बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, dt कर दो बस। अब उसके बाद 1 अपान 4 करेंगे इंटू साइन टी का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस टी प्लस का सी कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 कॉस टी का मान रखिए, टी के जगह पर हमने क्या माना था tan इनवर्स यक्स की पावर 4 प्लस का सी करेंगे, और यही जो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। ये हमारी सवाल नंबर 3 हो गई। अब चौथी में देखिए, चलिए भाई ये यक्स प्लस 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये यक्स प्लस लॉग यक्स का होल स्क्वायर है, तो ये अंदर वाले को ही टी मानिए, क्योंकि इसको अंदर वाले को टी मानेंगे ना तो ये वाला कहीं ना कहीं कट जाएगा, क्योंकि दिक्कत ज़्यादा प्रॉब्लम कौन कर रहा है, ये इसमें पावर 2 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये पावर में है तो प्रॉब्लम यहीं से है। तो माना टी बराबर यक्स प्लस क्या हो जाएगा लॉग यक्स, आइए इसका अवकलन करेंगे dt अपान dx होगा, यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, प्लस लॉग यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपान यक्स होगा। और ध्यान देना भाई अवकलन इसमें बहुत जरूरी है, अगर अवकलन नहीं पढ़े हैं तो हमने अवकलन के लिए एक सीरीज तैयार की है, मतलब लगभग 15 पार्ट, अगर आप वो 15 पार्ट देख लेते हैं, 15 नहीं 8 ही पार्ट है, अगर आप वो 8 पार्ट देख लेते हैं तो समझ लीजिए अवकलन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये हो जाएगा dt अपान का dx इक्वल यक्स का नाम यक्स होगा प्लस का 1 पूरे के बटे में यक्स हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो यक्स dt बराबर इधर से हम गुणा कर देंगे तो यक्स प्लस 1 और dx हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स dt अपान ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा और यहाँ dx बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे, पहले यक्स प्लस 1 को लिख लेते हैं, नीचे हम लिख ले रहे हैं अभी दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ t करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो t स्क्वायर हो जाएगा,
और बटे में यक्स है तो ये वाला बटे का यक्स भी यहाँ पर लिखेंगे इनटू। अब पारी आ गई भाई dx की, तो dx के जगह पर हम रखेंगे यक्स dt अपान में यक्स प्लस 1। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ऊपर वाले यक्स से ये भी कट गया। अंदर बचेगा केवल क्या, अब यहाँ पर देखिए भाई क्या बचेगा, ये टी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर dt हो जाएगा। समाकलन करेंगे तो पावर में एक जोड़ेंगे 3 बटे में 3 होगा प्लस का c हो जाएगा। अब यहाँ 1/3 साइड करते हैं, t का मान रखते हैं, तो t का मान क्या भाई, t हमने माना है यक्स प्लस लॉग यक्स को, तो t को हमने क्या माना है यक्स प्लस लॉग यक्स, ऊपर क्यूब है तो क्यूब करेंगे प्लस का c, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और आज की इस वीडियो में आपको हमने टोटल 4 सवाल बताए हैं। ये चारों सवाल अगर आपको समझ में आई होगी तो समझ लीजिए कि जिसमें टी मानते हैं ना, इस मॉडल की सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये पार्ट नंबर हमारा दूसरा था, आपने पार्ट 1 देखी, और सारे पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप सभी पार्ट को देख लेते हैं तो समाकलन की प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगी, और कितना भी बड़ी सवाल आ जाएगी भाई आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।